नमस्कार, आप देख रहे हैं WCNews.in और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। वर्ल्ड आईवीएफ डे के मौके पर रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर अस्पताल में सेमिनार आयोजित। दरभंगा शहर के दिग्गी पश्चिम में अवस्थित रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर हॉस्पिटल में वर्ल्ड आईवीएफ डे के मौके पर रविवार को एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में बतौर मुख्य वक्ता जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी ने कहा कि आज ही के दिन 45 वर्ष पहले 25 जुलाई 1978 को दुनिया की पहली आईवीएफ बेबी लुइस ब्राउन का जन्म हुआ था, जो आज 2 बच्चों की मां है। उन्होंने कहा कि इसी मौके पर आज के दिन हम यह सेलिब्रेशन करते हैं। डॉक्टर गुंजन ने आईवीएफ की विभिन्न तकनीकों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के दंपतियों में पत्नी का सही वक्त पर मां बनना आवश्यक है। किसी कारणवश आप इसमें विलंब करना चाहते हैं तो अपने एग को ससमय प्रिजर्व करा लेने की सलाह दी है। सेमिनार में उपस्थित डॉक्टर बबीता ने इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI और एम्ब्रियो ट्रांसफर के अलावा फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर FET के फायदे व उसके कारण आईवीएफ की सफलता दर बढ़ने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ के निर्देशक डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला ने दीप प्रज्वलित कर अतिथियों के साथ केक काटकर सेमिनार का उद्घाटन किया। उन्होंने सेमिनार की अध्यक्षता करते हुए आईवीएफ के माध्यम से दुनिया भर में हो रहे कल्याण के कार्यों की सराहना की। सेमिनार को संबोधित करने वालों में मुख्य रूप से डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर मिलिंद, डॉक्टर पल्लवी, डॉक्टर राजेश शामिल थे। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर की मुख्य तकनीकी सलाहकार व वरिष्ठ एम्ब्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर पूर्णिमा ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए इस आईवीएफ सेंटर के अंदर संचालित होने वाली प्रक्रियाओं की विस्तार से जानकारी दी और अस्पताल को इस क्षेत्र में मिल रहे समर्थन के लिए आम जन का आभार व्यक्त किया। दरभंगा से पत्रकार राजू सिंह की रिपोर्ट। बच्चे जो होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते हैं। कुछ आदमी ऐसे बोलते हैं कि बच्चे ऐसे नॉर्मल होते हैं कि वो नॉर्मल बच्चे को ओवरकम कर जाते हैं, हाइपर एक्टिव बच्चे हो जाते हैं। और बहुत सारा पाया जाता है कि नहीं, ये कंसेप्ट होता है कि नहीं, तेज़ दिमाग वाले बच्चे को पैदा करके घर में अगर लाना है तो वैसा वो भ्रूण पिकअप करके रखिए कि वो IVF के थ्रू हम तेज़ दिमाग के बच्चे को, तो ऐसा कुछ खास होता नहीं है। बट इन बातों पे थोड़ी सी जानकारी देने के लिए, क्योंकि बहुत सारा ड्रग का यूज होता है इसमें और नेचर के बियॉन्ड हम लोग जाके बहुत सारे काम को करते हैं। तो हम चाहेंगे डॉक्टर अरविंद से, जो एक यहाँ के जाने माने न्यूरोनेटोलॉजिस्ट और पेडिटिशियन है, कि वो अपनी सलाह इस पार्ट्स पे देंगे और बताएंगे, प्रकाश डालेंगे कि हमारे जो IVF बच्चे पैदा होते हैं उसमें क्या कुछ ऐसा होता है और क्या कुछ प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है क्या, और ये बात कहाँ तक सत्य है। हम डॉक्टर अरविंद प्लीज़ आप आएँ और अपने शब्दों को प्रस्तुत करें। बॉर्न हुआ था, इसलिए हम लोग इसे आज के दिन सेलिब्रेट करते हैं। और जब मैं प्रैक्टिस में आई तो यहाँ जो इनफर्टाइल कपल्स थे जिन्हें बाहर में जाने की सलाह देती थी, तो कुछ जा पाते थे, बहुत नहीं जा पाते थे। उनकी परेशानियों को देखते हुए जब मेरी इच्छा अंदर रही कि मैं भी इस तरह की सुविधाएं यहाँ दरभंगा में दूँ अपने मरीजों को। और 2019 में हम लोग ने रोज द मेडिसिटी की स्थापना की और 2020 में हमने यहाँ IVF सेंटर स्टार्ट किया। इन विगत लगभग 2 वर्षों में हम लोगों ने बहुत सारे काम किए, लेकिन कोविड के कारण कुछ हमारे मार्ग में बहुत सारी बाधाएं भी आई, बट उन सारे बाधाओं को दूर करते हुए भी हम लोगों ने अपने क्षेत्र में बहुत सारी सफलताएं प्राप्त की हैं। हमारे यहाँ जो फर्स्ट बेबी बॉर्न हुआ, फीमेल बेबी थी। कपल बहुत ही परेशान थे, उनकी इनफर्टिलिटी की 7 साल अवधि हो चुकी थी। कई सेंटर से वो रिटर्न हो चुके थे और उनके लाइफ में 2 फेलियर्स भी हो चुके थे IVF के। फिर हम लोगों ने यहाँ पे सफलतापूर्वक उन्हें IVF बेबी आई और फीमेल बेबी आई, जिसका उन्होंने अपनी खुशी से रोज नाम रखा। उसके बाद भी हमारी कई सफलताएं अब हमारे पास हैं। हाल फिलहाल अभी एक कपल ने ट्विन बेबी को, एक फीमेल और मेल को जन्म दिया। और हमारे कई कपल्स जो यहाँ से कंसीव करके जाके मधुबनी और यहाँ बेगूसराय और रोसड़ा 3 जगहों पे अपने अपने बेबी को लाइव बेबी जन्म देकर अपने अपने परिवार में खुशियाँ ला चुके हैं।
तो इस तरह से जो कोविड को देखते हुए भी हम लोगों को काफ़ी दिनों सेंटर को बंद करना पड़ा था, क्योंकि लैब की जो सक्सेस रेट होती है वो इन्फेक्शन से बचाना उसे बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए फिर हम लोग अपनी पूरी रफ्तार के साथ अब काम पे उतर आए हैं और अब काफ़ी केसेस हमारे पास हैं जो इन वर्कआउट हो रहे हैं और सभी कतार में हैं। किसी का ओवम पिकअप हो रहा है, किसी का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो रहा है, किसी का लेप्रोस्कोपी, किसी का हिस्टेरोस्कोपी, और इस तरह से हम लोग सारे केसेस को अपनी प्रक्रिया में लगे हुए हैं और उम्मीद रखते हैं कि सफलता हमें और आगे अच्छे रेट से मिलती रहेगी। कुछ खास मेरी एक विशेष सब लोगों को मैं देना चाहती हूँ, एक अपने तरफ से सब लोगों को एक आदर्श देना चाहती हूँ। जो खासकर लोग जो बाहर निकले न्यू कपल्स को ये ज़रूर बताएं कि समय पे बेबी हो जाना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन आज के इस फास्ट लाइफ में कुछ लोगों को जॉब के कारण, कुछ लोगों को फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण, कुछ लोगों को अपने लाइफ के और अदर कारण के कारण बेबी प्लानिंग में देरी हो जाती है। खासकर कैरियर ओरिएंटेड लोगों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है और इसमें आजकल फीमेल भी आगे हो रही हैं, क्योंकि वो भी अब कैरियर ओरिएंटेड ज़्यादा हो रही हैं। तो ये चीज़ फिक्स है कि फीमेल्स के लाइफ में फर्टिलिटी एक फ़िक्स पीरियड तक ही होती है, मेल्स में थोड़े लंबे लाइफ तक ही होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में फीमेल्स जो सही समय पे अपनी बेबी को जन्म नहीं दे पा रहे हैं किसी कारण से, तो उनसे एक मेरी सलाह है और आप लोग भी इस सलाह को आगे बढ़ाएंगे कि वो अपने एग को प्रिजर्व करके अपना बच्चा फ्यूचर में लाने के लिए उसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और उस प्रिजर्वेशन की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। और इस प्रिजर्वेशन से ये होगा कि उनका अपना ओन बेबी हो पाएगा, उन्हें थर्ड पार्टी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एज बढ़ जाने से जब अपना एग का नंबर और क्वालिटी घट जाता है तब एक डोनेशन की सुविधा लेनी पड़ती है, दूसरे से एग लेना पड़ता है। इस प्रक्रिया से वो बच पाएंगे। ये अब एक नई सुविधा है और इस सुविधा से भविष्य में जो इनफर्टिलिटी के एक मेजर लॉट सामने आते जा रहा है और आने की संभावनाएं हैं जो फीमेल्स के कारण हो रहे हैं, उससे निजात पाया जा सकता है। मेल फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी का भी जो कारण है, जिसके कारण स्ट्रेस, लॉन्ग स्टैंडिंग, थोड़ा सा नशा वाला एडिक्शन, अल्कोहल कंजम्पशन, ये सब के कारण इसकी रेट काफ़ी ज़्यादा हो गई है। जो पहले की बनिस्बत पहले कहा जाता था 5 to 10%, आज 15% रेट्स लिख रहे हैं हमारे लिटरेचर्स। तो इस अवस्था में मेल से भी मेरी ये गुजारिश है कि वो लोग नशा की तरफ ना जाएं और अपने फर्टिलिटी को बरकरार रखने के लिए अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बरकरार रखें, जिसमें उनका समय पे सोना, समय पे खाना और अपने को हेल्दी रखना और मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस से बचने की ज़रूरत है, जिससे उनका स्पर्म काउंट, मोटिलिटी और उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो सके और मेंटेन रह सके। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें WC News.in।